मेरी ज़िंदगी की वो रात जो रावलपिंडी में मैं रहता था और अदब पढ़ना नया-नया शुरू किया था। जो पुराना जो होता है वो इतवार बाज़ार, वहाँ से एक पुरानी सी किताब मुझे मिली जिसका नाम था लंबी लड़की। और सर्दियों की वो रात थी जब मैंने वो किताब उठाई और लंबी लड़की पढ़ना शुरू की। और यूं-यूं मैं पढ़ता चला गया, मैंने तो उस बेदी की जो नस्ल है और उसका जो एक धीमा-धीमा सा रिदम है, उसका मैं असीर होता चला गया। तो उस किताब में उनकी शायद है कि 5 या 6 कहानियाँ आई थी और उनको पढ़ के मुझे लगा कि यार जो है कि जिस अदीब की मुझे तलाश थी, मुझे वो मिल गया है। लंबी लड़की पढ़ने के बाद मैंने फिर बेदी साहब की मज़ीद किताबों की तलाश शुरू की और उसमें जो है वो क्या हुआ कि अशरफ बुक एजेंसी नाम की एक दुकान है पिंडी में, जो उस वक़्त तो बहुत छोटी-सी दुकान थी और किताबों से ज़्यादा तो उनका काम अखबारात व रसाइल का था। वहाँ मैं गया तो मुझे बेदी की कुलियात नज़र आई वहाँ पर। एक दोस्त था मेरा जो किताबों की दुकान थी उसकी, स्टेशनरी शॉप थी, उससे मैंने कहा कि यार ये बहुत महँगी दे रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जानते हैं वो, तो मुझे तुम तेरा तो उस दौर में शायद वो किताब जो है वो मतलब कुलियात जो कि बेदी के तमाम काम, सारा काम उसमें है। 7 अफ़सानों की किताबें हैं, ड्रामे भी उसके हैं, उस पे लिखी जाने वाली तहरीरें भी उसमें हैं, सब कुछ उसमें बेदी साहब का है। तो वो मैंने उस वक़्त जो है वो कि 200 रुपए की या पता नहीं 220 रुपए की कुलियात खरीदी, जो कि आज भी मेरे पास है। और जब भी है कि बेदी साहब को पढ़ना होता है, मैं उसी में से पढ़ता हूँ। अगर इम्कानात किसी अदीब में हैं जो सिखाता भी है, जो बताता भी है कि कहानी ऐसे लिखो, किरदार ऐसे बनाओ, माहौल ऐसे बनाओ, तो वो बेदी साहब हैं और गुलाम अब्बास साहब हैं। ये दोनों ऐसे लिखने वाले हैं हमारे, बेदी और गुलाम अब्बास के, जिनके यहाँ इम्कानात हैं, जो सिखाते हैं, जो बताते हैं कि भाई कहानी कहनी है तो इस तरह कहो। शानदार थे मंटो साहब, लेकिन मंटो साहब से हटके जो है वो बेदी और गुलाम अब्बास का जो कमाल है वो भी कम नहीं है किसी भी तरह मंटो से। और उसके हम पल्ला ही अदीब हैं ये। और अगरचे इनको थोड़ा एक शुरू में इनको अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी अहमियत जो है वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। फिर जो है वो बेदी साहब के यहाँ तो मुझे जो है वो जो थोड़ा बहुत पंजाबी का तड़का है उनके यहाँ ना, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और चूँकि उनका की पैदाइश जो है वो लाहौर की थी और जवान भी वो यहीं हुए, शादी भी उनकी यहीं पे हुई, ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा उनका गुज़रा लाहौर में। तो उन्होंने जो है वो उसको इस्तेमाल किया अपनी कहानियों में। और ऐसे ही गुलाम अब्बास, अच्छा गुलाम गुलाम अब्बास जो है वो उनके बरक्स जो है वो बहुत ही नस्तलीक उर्दू लिखते हैं। उनके यहाँ आपको मुकामी लफ्ज़ लहजा नहीं मिलता, उसको शायद उन्होंने खुद जानबूझ के जो है वो नहीं आने दिया। गुलाम अब्बास साहब की जो पहली कहानियाँ मैंने पढ़ी, वो शायद कतवा थी या ओवरकोट थी। ओवरकोट थी मेरा ख्याल है, और ओवरकोट को मैंने कई बार पढ़ा और खासा उससे मैं मुतासिर हुआ। अब्बास साहब की मज़ीद कहानियाँ पढ़ी हमने, आनंदी पढ़ी, कतबा पढ़ी, और फिर ऐसा नहीं है कि एक-एक बार पढ़ा हो इन कहानियों को। इन कहानियों को कई-कई बार पढ़ चुका हूँ और जब भी पढ़ता हूँ मतलब एक लुत्फ़, एक मज़ा एक आता है। तो जो है वो इन दोनों के यहाँ जो है वो एक इर्तिका भी दिखाई देता है। गुलाम अब्बास के यहाँ भी, बेदी के यहाँ भी, कि वो ऐसा ऊपर से ऊपर से ऊपर चले जाते रहे और उनकी जो है वो कोई कहानी कमज़ोर नहीं है। क्राफ्ट उनका इतना इतना मज़बूत है, नस्ल उनकी इतनी चुस्त है, जुमले उनके इतने कसे-कसाए हैं, कोई एक इज़ाफ़ी लफ्ज़ नहीं मिलता और ग्रेजुअली कहानी जो है वो ऐसा बहुत आगे तक पहुँच जाती है और वो फिर हैरान कर देते हैं। अब देखिए ना आपके जो है वो नैय्यर मसूद ने भी जो है वो
اردو کے کسی ادیب کا ذکر کیا ہے تو وہ غلام عباس ہیں. نئے ادیبوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ مشعل راہ ہیں. بیدی بھی ہیں، غلام عباس بھی ہیں، تو ان کو پڑھتے رہنا چاہیے گائے بگائے. میں تو پڑھتا رہتا ہوں.